गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल की, और एमए फाइनल के अंतर्गत हम बात कर रहे थे वायुदाब, एयर प्रेशर पर बात कर रहे थे हम। वायुदाब के अंतर्गत हमने देखा था कि वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब सागर तल पर किस प्रकार वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की थी। फिर हमने ऊर्ध्वाधर वितरण की बात की, फिर हमने क्षैतिज वितरण की बात की। अब हम बात करेंगे कम या ज़्यादा वायुदाब किसका सूचक होता है। इसमें भी हमने कुछ बात की थी, तो उसी को हम कंटिन्यू रख रहे हैं कि उसमें किस प्रकार का बदलाव स्पष्ट होता है। कम या जो ज़्यादा होता है वो किसका सूचक होता है, सूचक। सबसे पहले हमने बात देखी थी कि बढ़ता हुआ वायुदाब किसका सूचक होता है, हम बात कर सकते हैं कि वो शांत व स्थिर मौसम का सूचक होता है, या हम कह सकते हैं प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। दूसरा बात कर रहे थे हम घटता हुआ वायुदाब किसका सूचक होता है, अशांत, या हम बात कर सकते हैं अस्थिर मौसम, और ये स्थिति कौन सी प्रदर्शित हो रही है, चक्रवात की स्थिति प्रदर्शित हो रही है। अब हम देखेंगे, पहले बढ़ता हुआ देख लिया, फिर घटता हुआ देख लिया। कई बार क्या कंडीशन होती है, तेजी से घटता है, तेजी से घटता हुआ वायुदाब किसका सूचक होता है, उससे क्या आ जाती हैं आंधी व तूफान जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, या हम कह सकते हैं आंधी व तूफान का मौसम स्पष्ट होता है। देखिए, यहाँ पर सामान्य दो क्षेत्रों में सामान्य दाब था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तेजी से वो दाब घट गया और यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ का दाब हाई प्रेशर है और यहाँ बिल्कुल सामान्य है। तो ये सामान्य क्या करेगा, अचानक से सामान्य नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल लो प्रेशर आ जाएगा। अचानक से लो प्रेशर आ गया तो ये क्या करेगा, तेज गति से यहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा, और जितनी तेज गति से आएगा इससे क्या हो जाएगी, यहाँ मौसम में परिवर्तन स्पष्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाती है, आंधी व तूफान उत्पन्न हो जाता है। तो तेजी से घटता हुआ जो वायुदाब है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो कर रहा है आंधी तथा तूफान को। ठीक है। और देख रहे हैं हम कई बार क्या कंडीशन होती है, पहले घटता है फिर बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है, वायुदाब। पहले वायुदाब घट जाता है
और फिर कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का अगर वायुदाब में परिवर्तन होता है तो वो किसका सूचक होता है, वो होता है वर्षा का। तो आपने देखा होगा कि तेज गर्मी के साथ में तेज गर्मी पड़ती है और कुछ समय के बाद में वहाँ का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो तेज गर्मी पड़ी मतलब तापमान ज़्यादा हुआ, लो प्रेशर हुआ, ठीक है। और जैसे ही ठंडा हुआ प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। पहले वायुदाब घटता हुआ और फिर वायुदाब बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ, तो बादल बन जाते हैं और बादलों से क्या होती है, फिर वर्षा होती है। और वर्षा से कुछ समय पहले मौसम कैसा रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, वर्षा का प्रारूप देखने को मिलेगा। तो ये परिवर्तन जब वायुदाब में उत्पन्न होता है कम या ज़्यादा, तो उस समय कौन कौन सी क्रियाएं उत्पन्न होती है मौसम में, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे वायुदाब प्रवणता की। एयर प्रेशर ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं। एयर प्रेशर ग्रेडियंट के अंतर्गत देखेंगे कि जो समदाब रेखाएं होती हैं, आइसोबार जिसको बोला जाता है, क्या होती है समदाब रेखाएं, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समदाब रेखा कहलाती है। हमने कुछ पहले बात की थी कि समताप रेखाएं क्या होती हैं, ये बात की थी हमने। ये तापमान से संबंधित है और ये किससे संबंधित है, दाब से संबंधित है। तो कंफ्यूजन मत करना, ये समताप रेखा थी और अब हम बात कर रहे हैं समदाब रेखाओं की। और ये समदाब रेखाएं क्या चीज प्रदर्शित कर रही है, जैसे हमने समताप रेखाओं में बताया था, ये उसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब के वितरण को आइसोबार या समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो समदाब रेखाएं किसके लिए कार्य करती है, वायुदाब का जो वितरण प्रदर्शित करते हैं, वो वितरण किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, हम समदाब रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो समदाब रेखाएं वायुदाब के वितरण के लिए सहायक होती हैं और ये वायुदाब के वितरण को प्रदर्शित करती हैं। अब हमारा जो टॉपिक था वो था वायुदाब प्रवणता का टॉपिक था। अब सभी दाब वाले स्थानों को, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा समदाब रेखा है, तो उनमें क्या आ जाता है, कई बार उनकी दिशा में अंतर आ जाता है और उनकी दर में भी अंतर आ जाता है। यहां देखिए, ये 950 है, 960 है, 970 है MB, ठीक है। ये समदाब रेखाएं हैं तीन, 950 है, 960 है, 970 है। अब यहां पर देखो दूरी अधिक है समदाब रेखाओं,
और यहाँ पर दूरी कम है। तो देखिए समदाब रेखाओं में जो परस्पर दूरी होती है, परस्पर जो दूरियां होती हैं, यहाँ कम हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। परस्पर दूरियां वायुदाब की दिशा व दर में परिवर्तन के द्वारा स्पष्ट होती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वायुदाब प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुदाब प्रवणता कहते हैं। अब देखिए वायुदाब की दिशा और दर दोनों में परिवर्तन होगा। अब देखिए वायुदाब की दिशा किस पर कार्य करती हैं? समदाब रेखाएं हमेशा याद रखना समकोण पर कार्य करती हैं या लंबवत कार्य करती है। दिशा तो यही रहेगी। ये जैसे समकोण पर कार्य कर रही है ना, ये इस प्रकार से, ये समकोण ही है। ये क्या है? ये समकोण है। तो समकोण हो गया दिशा इसकी, और दर में परिवर्तन। तो देखिए दर यहां देखिए 950 से 960, ये अचानक घट रहा है, सॉरी अचानक बढ़ रहा है, और यहां देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो समदाब रेखाओं में जो दूरियां उत्पन्न हुई हैं वो किसके कारण हुई है? वो वायुदाब की दिशा और उसकी दर। दर का मतलब कहीं उतार चढ़ाव क्या होता है? ज़्यादा होता है, कहीं उतार चढ़ाव कम होता है। उसी को हम किससे संबोधित करते हैं? वायुदाब प्रवणता से संबोधित करते हैं। और वायुदाब प्रवणता को हम बैरोमेट्रिक ढलान भी कहते हैं, बैरोमेट्रिक स्लोप ये भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमेट्रिक ढलान कहते हैं। और या हम कह सकते हैं इसको वायुदाब मापी ढाल। ठीक है। अब देखिए जहां समदाब रेखाएं पास पास होती हैं उस समय क्या प्रभाव होता है, और जहां दूर दूर होती है तो उस समय क्या प्रभाव होता है? जहां समदाब रेखाओं की बात चल रही है, समताप रेखाएं पहले पढ़ी, समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो वहां पर वायुदाब जो प्रवणता है वो प्रवणता क्या मिलेगी आपको? अधिक होगी। समदाब रेखाएं पास पास में होगी, ये पास पास में, वायुदाब प्रवणता क्या होगी? अधिक होगी। तेजी से कम हो रहा है या तेजी से घट रहा है, ये चीज स्पष्ट हो रही है नहीं हो रही? यहां धीरे धीरे कार्य हो रहा है, यहां दूरियां हैं तो दूर दूर होगी, तो वायुदाब प्रवणता क्या रहेगी? घटने बढ़ने की जो दर है वो क्या रहेगी? धीरे धीरे रहेगी। इसमें तो प्रवणता कम मिलेगी, है ना? ये चीजें स्पष्ट होती हैं किससे? समदाब रेखाओं द्वारा, वायुदाब प्रवणता में। अब देखिए एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, दो वितरण पढ़े हमने। उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर वायुदाब प्रवणता भी होती है, क्षैतिज भी होती है धरातल के नजदीक। तो देखिए ऊर्ध्वाधर वायुदाब प्रवणता क्षैतिज वायुदाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती हैं।
क्या होती हैं, जो नीचे से ऊपर के क्रम में जो वायुदाब प्रवणता मिलेगी वो क्या होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। लेकिन क्या होता है, इसके विपरीत दिशा में कार्यरत, इसकी विपरीत दिशा में कार्यरत क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है। क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ये होती तो है अधिक, लेकिन इसके विपरीत नीचे, ऊपर से नीचे के क्रम में क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिससे क्या हो जाती है, ये संतुलित हो जाती है। अतः जो ऊर्ध्वाधर पवनें जो होती हैं अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। नीचे से ऊपर के क्रम में चलने वाली जो पवनें होती हैं वो अधिक शक्तिशाली नहीं होती। देखिए समदाब रेखाएं पास पास में, पहले तो समदाब रेखाओं के अंतर्गत देखेंगे कि जो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, ये हमने देखा था। पवन का कार्य जब भी देखा जाता है तो वो क्या होती है कि उच्च वायुदाब, या हम कह सकते हैं उच्च समदाब रेखाएं, उच्च समदाब रेखा द्वारा और निम्न समदाब रेखा की, यहां से पवन जो है वो कार्य कैसा करेगी, उच्च से निम्न की ओर कार्य करेगी। कैसे, उच्च समदाब रेखाओं से निम्न समदाब रेखाओं की ओर पवन कार्यरत होती है। तो समदाब रेखाएं जहां पास पास होती हैं, वायुदाब प्रवणता अधिक होगी, और जब वायुदाब प्रवणता अधिक है तो पवनों की गति भी क्या होगी, अधिक शक्तिशाली होगी। जहां समदाब रेखाएं पास पास में होती हैं वहां वायुदाब प्रवणता अधिक होती है, और वहां पर क्या होगा, पवनों की गति भी क्या होगी, अधिक होगी। जहां समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वायुदाब प्रवणता कम होती है, और वहां पर पवनों की गति क्या रहती है, कम रहती है। इसी चीज को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए जो पवने थी, यहां पर मैंने पवने लिखा है, तो जो ऊर्ध्वाधर पवने हैं वो पवने क्या होती हैं, क्षैतिज जो पवनों की अपेक्षा क्या होती है, कमजोर होती हैं। ये ऊर्ध्वाधर पवने अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाती हैं। तो कौन सी होती हैं, क्षैतिज जो होती हैं, क्षैतिज पवने वो क्या होती हैं, अधिक शक्तिशाली होती हैं। तो ये हमने वायुदाब प्रवणता के अंतर्गत देखा है। और उच्च समदाब रेखा से निम्न समदाब रेखा की ओर जो वो दाब प्रवणता पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमेट्रिक ढलान बोलते हैं। जो उच्च समदाब रेखा से निम्न समदाब रेखा की ओर जो दाब प्रवणता का जो ढाल पाया जाता है वो ढाल क्या कहलाता है, वो हमने अभी देखा, बैरोमेट्रिक स्लोप, ये बोला जाता है। दाब प्रवणता का जो ढाल होता है उस ढाल को हम किससे संबोधित करते हैं, बैरोमेट्रिक स्लोप के माध्यम से संबोधित करते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा है कि कम या ज़्यादा वायुदाब। दूसरा हमने देखा वायुदाब प्रवणता क्या होती है, इसका प्रभाव कहाँ देखा जाता है, और इसके वितरण के अंतर्गत हमने देखा था कि समदाब रेखाएं जो हैं वो किस प्रकार कार्यरत होती हैं। अब आगे हम देखेंगे जो वायुदाब की जो विश्व स्तर पर जो पेटियां पाई जाती हैं वो पेटियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रत्येक के बारे में डिस्क्राइब रूप से हम उनके तथ्यों को पुष्टि करेंगे।
तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।